हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। फिजिक्स में कौन सा बुक्स फॉलो करना है। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12 में तो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक होते हैं। कौन सा बुक अच्छा है और कौन सा खराब है वो पता नहीं रहता है, बस बुक खरीद लेते हैं। तो मैं बात करूँगा बुक्स के बारे में आज। तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स। तो मैं जो बात करूँगा जो बेस्ट है उनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले 11 और 12 मैंने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। 11th के बारे में बताता हूँ। 11th में क्या है कि पहला है जो हमारा स्कूल कॉलेज में जो चलता है, हायर सेकेंडरी में जो चलता है, एनसीईआरटी की जो बुक है वो वॉल्यूम 1 एंड 2। ठीक है, इसकी वॉल्यूम 1 एंड 2 होती है, 2 वॉल्यूम होती है एनसीईआरटी की। फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। सेकेंड ईयर में भी वही एनसीईआरटी की जो बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी फिजिक्स, उसमें वॉल्यूम 1 एंड 2 2 वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए ही, ये जरूरी है, मस्ट है। क्योंकि कॉलेजेस में और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में इसी को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, 11th में भी 12th में भी। अब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी बहुत पतली बुक है। ठीक है, इसमें मतलब टॉपिक्स तो सब कुछ कवर किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन क्या है कि थोड़ा कम्पैक्ट है, बहुत कम्पैक्ट है, मतलब बहुत बढ़िया से समझ नहीं सकते इसको पढ़ के। खुद पढ़ के अगर कोई सोचे कि इसको खुद पढ़ के समझ ले, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा मतलब उसको समझने के लिए दूसरे किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। अपने आप पढ़ेंगे तो उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इसमें प्रॉब्लम यही है कि लिखा हुआ सब कुछ है बट उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े अच्छे चीज को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख के छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉब्लम। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें न्यूमेरिकल्स, सभी टॉपिक्स कवर है, न्यूमेरिकल्स भी कवर, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल्स है। इसमें जो टॉपिक्स है वही बोर्ड में मैक्सिमम जो होता है ये एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका आंसर बनाना है तो आपको थोड़ा दूसरा बुक देखना पड़ेगा। तो इसके साथ में क्या बुक देखना है, एनसीईआरटी तो ये मस्ट है, इसको पढ़ना ही है। इसमें इसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, एडिशनल एक्सरसाइज में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें प्रॉब्लम, मैंने जो बोला कि इसका जो प्रॉब्लम है वो है इसके टॉपिक्स तो सब है, टॉपिक्स को समझाया भी ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो उसको पढ़ के खुद समझ जाए, सभी टॉपिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा बुक जो है मैं बता रहा हूँ। जैसे एस.एल. अरोड़ा की बुक है, एस.एल. अरोड़ा की, या फिर प्रदीप्स की बुक है, प्रदीप्स, या फिर एक दिनेश पब्लिकेशन की बुक है। हाँ, तो ये तीनों बुक एक जैसे, एक पैरेलल बोल सकते हैं। तीनों में से कोई एक पढ़ने से बात एक ही है। ये बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन बुक्स का इसमें भी वही नंबर 2 में लिख देता हूँ मैं, एस.एल. अरोड़ा, यही पढ़ना है। इसमें भी एस.एल. अरोड़ा की बुक आती है। ठीक है, प्रदीप्स की है और दिनेश पब्लिकेशन की। तो ये जो बुक है, ये तीनों पैरेलल बुक है। पैरेलल बुक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो मटेरियल्स है ना ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम मटेरियल्स है, ऑलमोस्ट। इसमें क्या है कि इसमें ये जो बुक्स है ना, इसमें से एस.एल. अरोड़ा जो है वो ले लीजिए, तो क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि इसमें जो टॉपिक्स है बहुत इलाबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया है। मतलब जो एनसीईआरटी में जो काम नहीं किया गया है, एनसीईआरटी में आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, इसमें आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स को आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, नीट लेवल का न्यूमेरिकल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो बुक्स है इनमें, प्रदेश में, इस बोर्ड में ये सब हो जाएगा। अब बात करते हैं बोर्ड के लिए इतना काफी है। मतलब बोर्ड में अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा 90-95 के आसपास लाना है, तो ये इसको अगर फॉलो किया, पूरा एनसीईआरटी का फुल कंसेप्ट ले लिया, उसको समझने के लिए हमने ये सब बुक्स का हेल्प ले लिया, अगर समझ लिए, पूरा सॉल्व कर लिया, देन यू हैव द पोटेंशियल टू गेट 90-95% इन बोर्ड। ठीक है, अब तो सोचो कि 100% क्यों नहीं मिल जाएगा अगर फुल ले ले। तो 100% लाने के लिए कुछ ये भी चाहिए। बुक्स का सिर्फ बुक्स से काम नहीं चलता है। बुक्स आपको एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे आप चल पाते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है आप 100% लाएंगे कि नहीं। ठीक, तो मैं इसलिए 100% नहीं बोलूंगा कि 100% मिल जाएगा, नहीं, 90-95 के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 90-95% इजीली यू कैन कवर यूजिंग दिस
बुक्स कॉम्बिनेशन ना। ये तो हो गया बोर्ड के बारे में। अब बात करें तो थोड़ा नीट थोड़ा बहुत नीट में भी ये काम आ जाएगा, ये सलोरा प्रदीप दिनेश ये सब का बुक थोड़ा बहुत नीट में भी काम आ जाएगा। लेकिन अगर जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, तो ये बुक्स पढ़ने से, ये सिर्फ ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मतलब नीट में तो ये एनसीईआरटी भी काम आ जाएगी, सलोरा भी काम आ जाएगा, मतलब कुछ हद तक काम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा जेई की बात करता हूँ, तो जेई में ये सब बुक्स पढ़ के कुछ एक न्यूमेरिकल भी आदमी नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, ये जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है उनको कंसेप्ट को समझना है। तो कंसेप्ट को थोड़ा समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे नीट फॉर नीट एंड जेई, फॉर नीट जेई के लिए, नीट जेई के लिए मैं बोलूंगा एसी वर्मा की बुक है, एसी वर्मा सर की बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये एक बुक है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आते हैं, इसमें भी यही सेम, इसमें भी वही करना है, इसमें भी यही पढ़ना है, ठीक है। एसी वर्मा की बुक पढ़नी है, एसी वर्मा सर की बुक पढ़नी है, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो और दूसरा बुक है एक अरहंत पब्लिकेशन का एक डीसी पांडे सर की लिखी हुई बुक है, डीसी पांडे सर की लिखी हुई बुक, यहाँ पे भी वही पढ़ना है, डीसी पांडे सर की लिखी हुई बुक है, उसको पढ़ना है। देन मेंस तक, जेई मेंस तक मतलब काम चल जाएगा, जेई मेंस तक ऑलमोस्ट यहाँ से मतलब कंसेप्ट लेना है। न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे मिलेंगे, एसी वर्मा में न्यूमेरिकल मिलेगा, डीसी पांडे में तो बहुत सारा न्यूमेरिकल एग्जांपल बहुत सारा भरा हुआ है, प्रदीप सलोरा में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करना है। कंसेप्ट के लिए ये वाला बुक एसी वर्मा का जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये वाला बहुत अच्छा बुक है कंसेप्ट के लिए। तो कंसेप्ट के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तरीका चाहिए, पुराने मेथड से या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड उसे सॉल्व करेंगे तो हम एंट्रेंस एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा हमको सॉल्व करने के लिए। तो उन सब चीजों को अगर सॉल्व करना है कम टाइम में, तो एसी वर्मा डीसी पांडे का बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए, ठीक है। पहले हमको ये पूरा कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब बुक पढ़ना है। ये नहीं कि डायरेक्ट हमें ये नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मुझे डायरेक्ट मुझे नीट में एमबीबीएस में एडमिशन लेना नहीं हो पाएगा, तो इसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक ये सब समझ में ना आया हो तब तक ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपका टारगेट जो होगा वो बोर्ड होगा, तो बोर्ड का टारगेट पहले अचीव करिए 90-95%, देन यू गो फॉर दिस, देन you will surely get pass in this your target, you will pass the target ना। so ये सब बुक तो मैंने बताया कुछ, ठीक है। इसके बाद नीट और जेई के लिए क्या है, नीट और जेई के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे चैप्टर वाइज एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, हाँ चैप्टर वाइज बुक का नाम है चैप्टर वाइज अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। वो बुक जो है वो लेने से चैप्टर वाइज वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। बोर्ड के लिए भी बुक है, बोर्ड के लिए भी ये वाला बुक बोर्ड के लिए भी है। इसमें बोर्ड में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज क्या क्या आए हैं इसमें पूरा दिया हुआ है। उसके बाद नीट का 30 इयर्स का दिया होगा, नीट के लिए 30 इयर्स और जेई के लिए 40 इयर्स का क्वेश्चन जो होगा इसमें इस वाले बुक में होगा। इसमें नीट के लिए अलग बुक है, जेई के लिए अलग बुक है और बोर्ड के लिए अलग बुक है, 3 बुक इसमें आती है, ठीक है। तो ये हो गए बुक्स के बारे में। इनको अगर फॉलो करते हैं आप, तो मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि ये बुक अगर कोई फॉलो करता है तो देन श्योरली विल गेट 90-95% इन बोर्ड, ठीक है। और 100% मिल जाएगा अगर ये थोड़ा सा लगा दें तो, ठीक है। 100% किसी भी बुक को पढ़ के 100% नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगा कि किसी भी बुक को आप कितना भी पढ़ ले 100% मार्क नहीं ला सकते जब तक आप 5% दिमाग अपना ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, क्वेश्चन तो वही ये बुक से ही आएगा। ये जो मैंने बुक का कुछ नाम लिखा है इन्हीं बुक्स का क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट यही होगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देगा, तो अल्टीमेट दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 5% मैं छोड़ देता हूँ, 90-95% यू विल गेट फ्रॉम दिस, ठीक है। और नीट और जेई के लिए ये सब बुक्स पढ़ने से आपको बहुत हेल्प होगा। तो ब्रेन तो चाहिए अल्टीमेटली। कोचिंग में भी जाते हैं तो आपको यही सब प्रेफर कर, किसी कोचिंग में जाते हैं तो क्या प्रेफर करता है, यही ये वाला बुक खरीदो, वो बुक खरीदो, और उनका कोचिंग का अलग बुक होता है। तो कोचिंग का बुक जब उठाएंगे तो देखेंगे कि कंसेप्ट यही है, इसी वर्मा का कंसेप्ट कुछ ले लिया, कुछ डीसी पांडे का कुछ कंसेप्ट है, इसी तरह का कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं अलग, मतलब उन लोगों का खुद का नहीं होता। मतलब उसको थोड़ा वो लोग क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, डेकोरेट करके बस लो भाई पढ़ो, ठीक है। सो आई होप दैट यू विल follow this and you will choose the best of this book,
ठीक है, इसमें से कोई जो आपको अच्छा लगे वो खरीद लेना। कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, देन यू विल सक्सीड इन योर लाइफ विथ getting 90 to 95% in physics. Thank you.